राम राम भाइयों, जैसे कि आपको पता है हम देवनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और फड़ के रूप में आज भी इसे बाँची जाती है। यह कम से कम आज से 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन इसका अभी तक कोई शिलालेख या ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं है जिससे कि सटीक जानकारी मिल सके। लेकिन मैंने स्रोतों से जैसे कि पाया है, मैंने इस विषय पर राजस्थान और मालवा में भी जाकर लोगों से चर्चा की है, तो अलग अलग जगह अलग अलग कहावतें प्रसिद्ध है। लेकिन जो 24 बगड़ावत भाई थे वो राणा दुर्जन साल के खिलाफ, उनके अत्याचार के खिलाफ उनके शासनकाल में 968 की ये बात है और 911 ईस्वी हम सन के रूप में अगर देखा जाए तो उस समय की बात है। तो पहले ये उसी राजस्थान के जो ज़िले हैं, 3-4 ज़िले, हरियाणा तक ये कथा फैली है, इसमें इनका शासन हुआ करता था राणा का। और उस समय उनके अत्याचार को सहन नहीं किया जा सका क्योंकि वो एक दुराचारी राजा थे। उनके शासनकाल में जैसे व्यापारियों से अधिक लगान लेना, किसानों पर जुल्म करना, वहीं गौ माता को भी लूट कर ले जाना। और उसी शासनकाल में कई जगह एक लोकोक्ति है कि एक डाकू तुलाराम अलग अलग नाम से उसे जाना जाता था। तो उसी शासनकाल में वह भी किसानों और गांव में रहने वाले लोगों के लिए अत्याचार करता था। तो उसे जो उस समय के भ्रष्ट जो कर्मचारी थे, शासनकाल के जो अधिकारी थे, सेनापति थे, वो उसको पकड़ते नहीं थे, उसको और बढ़ावा देते थे। तो लोगों पर ये अत्याचार होने लगा, जनता हाहाकार करने लगी। तो 24 बगड़ावत भाइयों ने राणा से फिर युद्ध किया, जिसमें मुख्य रूप से सवाई भोज थे, गोगा जी और भी 24 बगड़ावत भाइयों का आपको फड़ के रूप में जो गांव-गांव घूमते हैं, जैसे कि मालवा से लेके तो राजस्थान और हरियाणा तक ये चीज़ें फैली हुई है। कम से कम 20 ज़िले ऐसे हैं। ये गुज्जर समाज जहाँ जहाँ भी फिर धीरे धीरे गया, वहाँ पर देवनारायण भगवान और सवाई भोज के इन्होंने मंदिर बनाना शुरू किए और वहाँ तक ये कहानी भाट के रूप में पहुँची और घर घर जाकर आज भी इसको सुनाया जाता है, पूरी कहानी सुनाई जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य मैं बता दूं, 24 जो बगड़ावत भाई थे फिर युद्ध में हार जाते हैं। इसके बाद देवनारायण भगवान का अवतार होता है, फिर वो राणा से बाद में युद्ध करते हैं बड़े होकर। इसके बीच में वो कई कठिनाई, माता साड़ू जो सवाई भोज की पत्नी माना गया है, देवनारायण भगवान सवाई भोज के ही पुत्र थे। उन्होंने तांबासर बावड़ी में फिर जन्म लिया था, कमल के पुष्प में। और मालासर डूंगरी भी एक इतिहास है। राजस्थान का पूरा वो 10-20 किलोमीटर में जो फैला है, वहाँ गोचर भूमि और ये सारी चीज़ें हैं। इनके जो मामा जी थे देवनारायण भगवान की, ये देवास में मालवा क्षेत्र में है। तो यहाँ भी इस कहानी को सुना जाता है। कहीं कुछ आपने सुना ही होगा, मामी ने मेली खाटी राबड़ी, कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूं, इनका जो 911 ईस्वी की बात है, 1000 साल पहले लगभग की बात है। तो इसमें अभी लिखित नहीं है, कई जगह अलग कहानी सुनाई जाती है, कई जगह अलग, लेकिन एक सरकारी लिखित कहानी नहीं है। लेकिन ये 100% मैं मानता हूँ कि सत्य घटना है। मैंने पूरा राजस्थान भ्रमण किया है, देवमाली तक ये सारे गांव देखे हैं और आज भी सारे ज़िले के लोग, गुज्जर समाज के लोग विशेषकर इन्हें पूछते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर बाद में गोवंश की रक्षा की देवनारायण भगवान ने और राणा का वध किया और तुकाराम जैसे डाकू को भी लूट खसोट करने से रोका। यही कहानी पूरी आपको 7 दिन के जो एक कथा रहती है, भाट जी सुनाते हैं भजन के रूप में, राजस्थानी भाषा के रूप में, तो आपको सुनने को मिलती है। आई होप हमारी बात समझ में आई होगी। आ गई। और कहने का यही उद्देश्य है कि राणा के शासनकाल में तुकाराम डाकू एक्टिव था, लूट खसोट करता था, गायों को लूटता था, बहू बेटियों की इज्जत लूटता था। इससे उस समय प्रजा में हाहाकार मच गया कि विष्णु जी कोई तो भेजो। तो उस समय फिर 24 बगड़ावत भाइयों ने लड़ाई की राणा से, लेकिन
वीर गति को प्राप्त हुए। आज वो वीर जगह जगह उनके मंदिर बने हैं 24 बगड़ावत भाइयों को। और गांव में आज भी कई जगह मंदिरों में शरीर में जैसे देवता आते हैं तो वो 24 ही पौन आती है। और श्री देवनारायण भगवान जो विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, फिर उन्होंने पूरा ठीक तरीके से न्याय जैसे राम राज्य स्थापित कर दिया। और विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, तो विष्णु जी जैसा भगवान जैसा ही उन्होंने पूरा काम किया है, गोरक्षा की है, न्याय दिलाया उनके राज्य में, पूरा फिर अच्छे से हो गया। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। पंडित जी